भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर अब चमकेगा एक भारतीय ब्रांड अपोलो टायर्स। 579 करोड़ सालाना के इस डील के बाद टीम इंडिया का आधिकारिक स्पॉन्सर बनने के साथ ही अपोलो ने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों तक अपनी पहचान पहुंचाई है। लेकिन यह सफ़र सिर्फ एक स्पॉन्सरशिप की कहानी नहीं है, बल्कि उस भारतीय नागरिक की कहानी है जो पंजाब में पैदा हुआ, जिसने केरल में अपनी फैक्ट्री लगाई और आज यूरोप की सड़कों पर उसका पहिया दौड़ता है। यह 30,000 करोड़ से अधिक नेटवर्थ वाली उस भारतीय कंपनी की गाथा है जिसने विदेशी दिग्गजों के बीच अपना रास्ता बनाया। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसी रही है अपोलो टायर्स की व्यापारिक यात्रा। साल था 1972। भारत तेजी से बदल रहा था। सड़कों पर गाड़ियां बढ़ रही थी, लेकिन टायर बाजार पर विदेशी कंपनियों का कब्जा था। उनकी बनावट भारतीय सड़कों पर ज़्यादा दिन टिकती नहीं थी। ऐसे समय में पंजाब के व्यापारी परिवार से आए ओंकार सिंह कंवर ने ठाना कि भारत को चाहिए अपना टायर ब्रांड, एक ऐसा ब्रांड जो भारतीय हालात के हिसाब से मजबूत और टिकाऊ टायर बनाए। इसी सोच से अपोलो टायर्स की नींव रखी गई। 1977 में केरल के पेरम्ब्रा में पहला कारखाना लगा। अपोलो ने कारों से नहीं बल्कि ट्रकों और बसों से शुरुआत की, क्योंकि वही उस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। भारतीय ड्राइवरों की ज़रूरतें साफ थी, ऐसे टायर जो ओवरलोड झेलें, गड्ढेदार रास्तों पर भी टिके रहें और आसानी से मरम्मत हो जाए। अपोलो ने ठीक वही दिया। धीरे धीरे ट्रक ड्राइवरों और फ्लीट मालिकों ने अपोलो को भरोसेमंद साथी मान लिया। विदेशी कंपनियां अपने टायर यूरोप और अमेरिका की चिकनी सड़कों के लिए बनाती थी, लेकिन अपोलो ने अलग रास्ता चुना, लोकलाइजेशन, यानी स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट। यही रणनीति उसे दूसरों से अलग बनाती रही। 1980-90 के दशक में अपोलो ने विस्तार किया। गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में नए कारखाने खोले। विदेशी दिग्गज कंपनियों से मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन भारतीय सड़कों के लिए बने टायर अपोलो की सबसे बड़ी ताकत बने। सदी बदली और अपोलो ने भारत से बाहर भी नजरें जमाई। 2006 में कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका की डनलप टायर्स इंटरनेशनल खरीदी। फिर 2009 में आया बड़ा मोड़, जब अपोलो ने नीदरलैंड की 100 साल पुरानी प्रीमियम टायर कंपनी ब्रेडेस्टीन बैंडेन का अधिग्रहण किया। ब्रेडेस्टीन यूरोप का एक प्रतिष्ठित ब्रांड था, जिसकी पहचान BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारों के से जुड़ी थी। यूरोप में बहुतों को यकीन नहीं हुआ कि एक भारतीय कंपनी ऐसे ब्रांड का मालिक बन सकती है। आलोचकों ने इसे जोखिम बताया, लेकिन अपोलो ने सबको गलत साबित किया। उसने ब्रेडेस्टीन का नाम और पहचान बरकरार रखी, उसमें निवेश किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत बनाया और यूरोप में अपनी पकड़ बनाई। इस अधिग्रहण से अपोलो को मिला यूरोप का बाजार, नई तकनीक और वैश्विक पहचान। इसके बाद कंपनी ने स्मार्ट चाल चली। 2 ब्रांड रणनीति, पहला अपोलो ट्रकों, बसों और आम गाड़ियों के लिए, और ब्रेडेस्टीन दूसरा ब्रांड लग्जरी कारों और यूरोपियन प्रीमियम मार्केट के लिए। इससे अपोलो ने दोनों तरह के ग्राहकों को साध लिया। एक तरफ भरोसेमंद टायर चाहने वाले, दूसरी तरफ परफॉर्मेंस और स्टाइल पसंद करने वाले। अपोलो ने सिर्फ टायर ही नहीं बेचे, बल्कि अपने असली ग्राहकों, ट्रक ड्राइवरों का ख्याल भी रखा। HIV, एड्स जैसी बीमारियों को रोकने के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए, जागरूकता अभियान चलाए। इससे ब्रांड और ग्राहकों के बीच भावनात्मक रिश्ता और गहरा हुआ। साल 2013 में अपोलो ने अमेरिका की कंपनी कूपर टायर को खरीदने की कोशिश की, लेकिन यह $2.5 अरब की डील विवादों के कारण टूट गई। कई लोगों को लगा अपोलो अब कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन वैश्विक कंपनी ने वित्तीय अनुशासन और सही रणनीति से हालात संभाल लिए और भी मजबूत होकर आगे बढ़ी। आज अपोलो टायर्स दुनिया की टॉप 15 टायर कंपनियों में शामिल है। भारत, नीदरलैंड्स और हंगरी में इसके 7 कारखाने हैं और यह 100 से ज़्यादा देशों में मौजूद है। परिवार की अगली पीढ़ी, नीरज कंवर, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। अपोलो टायर्स सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जिसके तहत माना गया कि अगर दुनिया हमें सिर्फ ग्राहक समझती है तो क्यों ना हम खुद निर्माता बने।
यह कहानी है स्थानीय ज़रूरतों को समझने की, यह कहानी है साहसी अधिग्रहण करने की, यह कहानी है ग्राहकों से सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि भावनात्मक रिश्ता बनाने की। आज अपोलो टायर्स इस बात का प्रतीक है कि एक भारतीय कंपनी भी दुनिया के सबसे कठिन बाज़ारों में जाकर अपनी पहचान बना सकती है। तो अपोलो टायर्स से जुड़ी यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें लोकमत हिंदी। धन्यवाद।